देखो, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो हमेशा से ही वेल्थ, पावर और सिक्योरिटी का सिंबल रहा है। लेकिन कभी सोचा है कि गोल्ड का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? हर सेकंड इसके प्राइस में उथल पुथल होती है और कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसके रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हम देखेंगे कि गोल्ड का प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन होता है और कौन से एलिमेंट्स हैं इसके पीछे, और क्यों ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। देखो, गोल्ड का प्राइस कोई फिक्स प्राइस नहीं होता, ये कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करता रहता है, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट। गोल्ड की प्राइसिंग ग्लोबली होती है और इसका प्राइस मेजर मार्केट्स जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग में डिसाइड होता है। यहाँ के लार्ज इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल प्लेयर्स हर वक्त इस कमोडिटी को बाय और सेल करते रहते हैं और इसी ट्रेडिंग के चलते, इसी ट्रेडिंग के जरिए गोल्ड का प्राइस डिटरमाइन होता है। लेकिन ये कोई एक फैक्टर नहीं है। जो गोल्ड के प्राइस को दो तरीकों से देखा जा सकता है, एक तो स्पॉट प्राइस जो रियल टाइम मार्केट वैल्यू होता है, और दूसरा फ्यूचर प्राइस जो आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एग्रीमेंट के तौर पर देखा जाता है। हर पल इस स्पॉट प्राइस में उतार चढ़ाव आता है जो गोल्ड ट्रेडिंग को सस्पेंसफुल बनाता है। देखो, ये बात समझने वाली है कि गोल्ड के प्राइस को इन्फ्लुएंस करने वाले कई एलिमेंट्स होते हैं जो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाते हैं। आइए देखें उन मेजर फैक्टर्स को जो हर सेकंड गोल्ड के प्राइस को शिफ्ट करते रहते हैं। तो पहले आते हैं डिमांड और सप्लाई। गोल्ड एक फाइनाइट रिसोर्स है जिसमें डिमांड और सप्लाई का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जब गोल्ड की डिमांड ज्यादा होती है, जैसे कि फेस्टिव सीजन या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम पर, तब इसका प्राइस बढ़ता है। वैसे ही जब माइनिंग कंपनीज गोल्ड का सप्लाई बढ़ा देती हैं तो प्राइस नीचे गिरने लगता है। हर पर वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन से डिमांड और सप्लाई फ्लक्चुएट करती रहती है जो इसके प्राइस पे इम्पैक्ट डालती है। अगला आता है वो है यूएस डॉलर की वैल्यू। देखो, गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर में क्वोटेड होता है। अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है तो गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ता है, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट के रूप में जाना जाता है। जब भी कोई भी फाइनेंशियल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी होती है, इन्वेस्टर्स अपने पैसों को गोल्ड में शिफ्ट कर देते हैं। इस शिफ्ट का एक सस्पेंस ये होता है क्योंकि कोई भी मोमेंट एक बड़ा फाइनेंशियल इवेंट गोल्ड के प्राइस को सडनली इम्पैक्ट कर सकता है। अगला ये कि जब भी वर्ल्ड में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, जैसे कि वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर्स या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो गोल्ड की तरफ इन्वेस्टर्स का रश बढ़ने लगता है। हर क्राइसिस गोल्ड के प्राइस को एक नया हाई दे देती है। एक सेकंड में कोई भी अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल इवेंट गोल्ड के मार्केट को उथल पुथल कर सकता है। गोल्ड को एक स्टेबल एसेट माना जाता है और लोग इसे अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए भी होल्ड रखते हैं। देखो, सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गोल्ड का जो प्राइस है वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट से भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि लोग अपना पैसे की जो वैल्यू है उसको सिक्योर करना चाहते हैं। वैसे ही जब इंटरेस्ट रेट्स लो हो जाते हैं, लोग अपने जो गोल्ड है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड से रिटर्न्स बेटर होते हैं। इसका एक डायनेमिक इफेक्ट हर सेकंड ट्रेडिंग प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है। और इसके साथ ही ये बात भी जानने वाली है कि गोल्ड प्राइस को माइनिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन लेवल्स पे भी हाईली अफेक्ट करते हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर गोल्ड प्रोडक्शन में कोई डिफिकल्टी होती है या माइनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे ही मार्केट को पता चलता है कि सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस अपने आप बढ़ने लगते हैं। और देखो, मजे की बात तो ये कि सबसे ज्यादा उथल पुथल मस्ती है रियल टाइम मार्केट में। मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने एसेट्स गोल्ड में रखे हुए हैं और सडनली कंपनी को लगता है कि उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है या फिर पैसों की जरूरत है, तो वो गोल्ड को बेचने का सोचेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में। इसके अलावा अगर कोई भी बिजनेसमैन यही करता है कि सडनली उसने अपने जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है उसको सेल करने का डिसीजन ले लिया, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा गोल्ड के प्राइस पर और प्राइस बढ़ने लगेंगे। देखो, गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट करने वाले कुछ इवेंट्स काफी ज्यादा सस्पेंसफुल और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसमें से कुछ मेजर इवेंट जो गोल्ड प्राइसेस को सडनली शिफ्ट कर सकते हैं, आज हम थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस गोल्ड के प्राइस में सडन स्पाइक का कारण बना। जब भी फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स करते हैं तो गोल्ड एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट बन जाता है। मान लीजिए जैसे कोई वॉर्स या सडन कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो गोल्ड के प्राइसेस सडनली इम्पैक्ट होने लगते हैं। जैसे कोई ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर या फिर डर कर अपने गोल्ड को खरीदने लगते हैं और उसी से जो प्राइस है वो एकदम सडनली बढ़ जाती है। अभी थोड़े टाइम पहले ही आपने देखा होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान गोल्ड का जो प्राइस है वो रिकॉर्ड साइड पर पहुंच गया था, क्योंकि लोग अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। नेचुरल डिजास्टर या पैंडेमिक गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट बना देते हैं और इससे प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि किन वजह से, किन रीजंस की वजह से जो प्राइसेस हैं गोल्ड की वो एकदम ऊपर चली जाती हैं और एकदम नीचे आ जाती हैं, और इसी का कई लोग फायदा भी उठाते हैं। जैसे ही गोल्ड का प्राइस नीचे आते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने जो पैसा है वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और वेट करते हैं कि कब जाकर ये जो गोल्ड का प्राइस है वो बढ़ेगा, और जैसे ही वो बढ़ता है तो वो अपने पैसे को वापस निकाल लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी
थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी और कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो ऐसे टॉपिक के साथ आपको इजीली मिल जाए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक टेक केयर।